एबीपी न्यूज लगातार आपको वो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक में तमाम नेताओं को संबोधित किया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि किसानों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है सरकार। आप सुनिए क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी इस बातचीत में, जो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने ये बातें कही हैं। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए। इस सर्वदलीय बैठक में क्या खास रहा बताने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, आशीष कुमार सिंह और प्रणय उपाध्याय। आशीष, आपके पास मैं आना चाहूंगा और अहम बात यह रही जो प्रधानमंत्री के संबोधन में हम सभी लोगों ने सुना, जो ये एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे दर्शक एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख भी रहे हैं। किसानों को उन्होंने ये कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार थी और आगे भी तैयार है, बस एक फोन कॉल की दूरी है। बिल्कुल अखिलेश, 26 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद मैं आपको बता दूं पॉपुलर चर्चा किस बात की थी। इस बात की कि अब इस हद तक एस्केलेट कर चुका है किसानों का प्रोटेस्ट कि अब सरकार कोई बातचीत ही नहीं करेगी। ऐसी सूरत में इन कयासों के बीच प्रधानमंत्री का ये कहना कि कृषि मंत्री की बात मैं दोहराता हूं और वी आर जस्ट वन कॉल अवे, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीच आउट है। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात की है और कहीं ना कहीं खुले मन से अब किसानों को भी ये कंसिडर करना चाहिए, किसान नेताओं को भी ये कंसिडर करना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में इस बात को दोहरा रहे हैं और इतने बड़े उपद्रव के बाद कि हम अभी भी बात करने के लिए तैयार हैं, आप अपना मन बना ले, वी आर जस्ट वन फोन कॉल अवे, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा जेस्चर है और संभव है कि एक रास्ता बनाएगा सरकार और किसानों के बीच आगे चल के किसी समझौते का। अखिलेश, तो प्रधानमंत्री का जो ये बयान है प्रणय, क्या आपको लगता है कि इसके बाद कोई बातचीत बन सकती है सरकार के साथ, फिर से एक बार वार्ता की मेज पर आएंगे किसान? देखिए, स्वाभाविक रूप से अखिलेश, जिस तरह से आशीष भी कह रहे थे, अब गेंद जो है वो किसान नेताओं के एक संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसके पाले में है, उसे ये तय करना है। बातचीत टूटी इसी बात के ऊपर थी कि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया था उस पर वो लोग राजी नहीं है। सरकार ने उसी प्रस्ताव को दोहराया है। अब ये किसानों को तय करना है, किसान नेताओं को तय करना है कि क्या वो उसी प्रस्ताव के साथ वापस बातचीत की मेज पर आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों का रिकंसिडरेशन किसान संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर भी हुआ है। खासतौर पर जिस तरीके का उपद्रव हुआ 26 जनवरी को, जिस तरीके की हिंसा हुई, उसको लेकर बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो समाधान चाहते हैं, उपद्रव नहीं चाहते हैं। इस तरीके के जो लोग हैं उनको नकारा जाएगा, उनको आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन सरकार के साथ समाधान निकलना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये तर्कों और दलीलों से ज्यादा जिद का मुद्दा नजर आ रहा है, क्योंकि किसान नेताओं का कहना है कि वो बिल वापस कम से किसी चीज के ऊपर राजी नहीं है। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है वो, अगर आप देखें, राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर भी इस चीज का उल्लेख था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसको सरकार पूरी तरह से मानेगी, उसका सम्मान करेगी। सरकार की तरफ से जो 18 महीने का, करीब 1.5 साल का मॉरिटोरियम पीरियड या इसे अबेंस में रखने की जो बात की गई थी उसे दोहराया है। और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि हम केवल एक फोन कॉल की दूरी पर है, यानी ये एक रीच आउट है, ये एक प्रस्ताव है कि अगर किसी भी चीज पर समाधान निकालना चाहते हैं तो एक फोन कॉल के ऊपर बातचीत की मेज पर फिर बैठा जा सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। सरकार इसको बातचीत से सुलझाना चाहती है। ये एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक में देने की कोशिश की। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जो सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, क्या खास और रहा। मैं इस बात से सहमत हूं
कि छोटे दलों को, कम संख्या वाले दलों को जरूर समय मिलना चाहिए और उनको भी अपने क्षेत्र की बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और देश के महत्वपूर्ण नीतियों के संबंध में उनकी सोच, उनके दल की सोच, ये लोकतंत्र को बड़ी मजबूत बनाती है। लेकिन होता यह है कि जब सदन में डिस्टरप्शन होता है, हो हल्ला होता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान छोटे दल के प्रतिनिधियों को होता है, क्योंकि समय उन्हीं का कट जाता है। और इसलिए मेरा छोटे दल से आग्रह है कि आप भी सभी बड़े दलों को, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग एनडीए के पार्टनर, सबको ये आग्रहपूर्वक कहते रहिए कि भाई सदन चलने दो, ताकि हमें बोलने का मौका मिले। सदन नहीं चलता है तो नुकसान छोटे दलों को होता है। बड़े दल को तो बाहर जाकर के बाइट दे करके भी अपनी बात चल जाती है, उनको जो पब्लिक में मैसेज देना है वो दे देते हैं। छोटे दल को तो कोई टीवी एंकर पूछता भी नहीं है। तो हर प्रकार से छोटे दल को बहुत नुकसान होता है, छोटे दल के प्रतिनिधियों को नुकसान होता है। और लोकतंत्र के लिए हम चाहते हैं कि स्थिति को बदला जाए और मैं आग्रह करूंगा कि हम सदन को चलाएं, साथ मिलकर के चलाएं, तर्कबद्ध रूप से सरकार की नीतियों की जितनी आलोचना होती है करनी चाहिए, क्योंकि उसी मंथन में से कुछ न कुछ निकलेगा। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आपदा के वक्त में हमें जो भी अवसर मिलता है, उस अवसर का फायदा उठाते हुए सभी दलों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। विश्व की जो आज स्थिति बनी हुई है, उसमें भारत बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस अवसर को हमने जाने नहीं देना चाहिए। और ये किसी सरकार की सफलता नहीं है, ये देश की सफलता है। देश ने इस दशक के इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। इस दशक में हम सब ने मिलकर के पूरे वैश्विक माहौल में, और उसमें जितना हम आगे बढ़ेंगे, भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।